નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણા હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકનો પાઠ 4 છે। पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर। तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसके लेखक है श्री प्रकाश। लेखक श्री प्रकाश है। पहला हम उसका परिचय ज्ञात करेंगे। जन्म सन 1890 ईस्वी, निधन सन 1971 ईस्वी। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न और उसके अपने 4 विदेशी मित्रों से उसने प्रश्न पूछा। उसका प्रश्न एक ही है, लेकिन 4 अलग अलग उसके जो मित्र है उसके पास से उसने उसके जवाब लिए। तो पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं। उसका एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? कि भाई हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? लेखक कहते हैं उसका मन प्रायः कचोटता रहता है। उसके मन में प्रायः सवाल होते रहते हैं कि देश में इतने महानुभाव हैं, महान नेता, महापुरुष हो गए, फिर भी हमारे देश में जितनी चाहिए उतनी उन्नति नहीं हुई। इसका कारण क्या? तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने उन विदेशी मित्रों से पूछता हूँ कि जिसको भारत का अनुभव है, जो भारत में कई साल तक रह चुके हैं, उनको मैं पूछता हूँ। तो सबसे पहले अपना प्रश्न वो अपने एक वृद्ध ईसाई पादरी जो विदेशी मित्र है उसके पास जाकर उसे पूछते हैं कि भाई हमारे देश में उन्नति हमें जितनी चाहिए उतनी उन्नति क्यों नहीं हो रही है? तो वो वृद्ध ईसाई पादरी है, वो कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। मतलब अपने काम में गर्व नहीं करना। पहले तो जब वो नौकरी में आवेदन पत्र देते हैं, नौकरी में अर्जी देते हैं, तब क्या करते हैं? तो कि तब वो हर तरह के प्रॉमिस अपने जो सेठ है उसे या अपने जो बड़े अधिकारी है उन्हें देते हैं कि मैं यह काम करूँगा, वो काम करूँगा, निष्ठापूर्वक करूँगा, किसी को कोई वो कहने का मौका ही नहीं दूंगा। इस प्रकार के वचन देते हैं। आवेदन पत्र में साफ सुथरी भाषा में सब बातें लिखते हैं कि मैं नौकरी मिलने पर निष्ठापूर्वक करूंगा। ये था बोलने की बात। यानी कि दूसरी बात बताई कि कथित और करनी में अंतर। कह तो देते हैं, आवेदन पत्र में लिख तो देते हैं कि मैं सब करूंगा, लेकिन बाद में जब नौकरी मिल जाती है तब वो क्या करते हैं? तो कि तब उसकी करनी में भी अंतर आ जाता है। वो इस प्रकार के कार्य प्रायः नहीं करता। इतना ही नहीं, आंदोलन करता है, सब लोगों के साथ मिलकर अपने मालिक के प्रति षड्यंत्र रच देता है, ऐसे कार्य करता है। तो इसके कारण ये वृद्ध ईसाई पादरी कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, अपने काम में गर्व नहीं होने के कारण क्या होता है कि अपना देश जो है वो उन्नति नहीं करता। फिर दूसरे मित्र उसके जो है उसके पास, दूसरे महानुभाव है उसके पास जाते हैं। वो है एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी। वो कौन है? एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी। उन्हें फिर से यही प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? तो वो कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ के लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है उसको भलीभांति समझते नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति यदि समझेंगे तो आपका देश अवश्य ही उन्नति करेगा। इसके लिए उन्हें अलग अलग उदाहरण भी दिए कि किस प्रकार से यहाँ के लोग जो है वो जिम्मेदारी नहीं समझते। फिर यही प्रश्न लेकर वो एक विदेशी महिला के पास जाते हैं। उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? तो वह विदेशी महिला भी बताती है कि यहाँ के लोग जो है वो कैसे हैं? आलसी है। यहाँ के लोग
आलसी है, वो श्रम का महत्व नहीं समझते। श्रम का महत्व हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि हम श्रम का महत्व नहीं समझेंगे तो हमारी प्रगति कभी भी नहीं हो सकती। हमें पता ही है कि एकमात्र श्रम ही हमारी सफलता का एकमात्र विकल्प है। तो हमें क्या करना चाहिए? आलसी नहीं होना है और बराबर परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे हम सोचेंगे कि बैठे बैठे यहाँ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, टीचर तो भले बोल, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। और यदि आप लोग श्रम का महत्व समझेंगे, बराबर से एक बार दो बार लिखेंगे, रटेंगे, तब जाकर हमें याद रहेगा। तो हमें स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन है अभी आपका, तो अपने स्टूडेंट लाइफ में हमें क्या करना है? तो कि हमें ये परिश्रम करना है, हमारे मस्तिष्क को जोड़ देना है, यह परिश्रम करना है। जैसा जिसका काम इस प्रकार से उसे श्रम करना चाहिए। तो यदि हम आलसी नहीं रहेंगे, बराबर परिश्रम का महत्व समझेंगे, तो अवश्य ही हमारी उन्नति हो सकती है। फिर इसके बाद आगे जाकर एक वृद्धा महिला है। इन सभी को भारत में रहने का अनुभव है। तो इस वृद्धा महिला के पास लेकर जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि भाई हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। सब लोगों के पास तो उसे उत्तर जानने हैं और सबका उसे निष्कर्ष निकालना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो वृद्धा महिला कहती है कि हम क्या करते हैं कि हमें उदारता नहीं है, हम दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं कि हमें बिल्कुल उदारता नहीं है, हम दूसरों को आगे ही नहीं बढ़ने देते। हमारे पास जो गुण है, कई हमारे गुणी लोग हैं, वे गुणी लोग यूं ही मर जाते हैं। अपने गुण को किसी को देने के बजाय अपने गुणों को अपने साथ ही लेकर मर जाते हैं। तो हमें उदारता नहीं है, हम किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। तो हम हमारे पास जो है वो हम दूसरों को देंगे। हमें जो गुण विद्यमान है वो गुण हम दूसरों को देंगे तो क्या होगा कि तो हमारे गुण हमारे साथ जाने के बजाय दूसरों के पास जाएंगे, वे लोग इनके अगली पीढ़ी है उसको देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इस प्रकार से हमारा देश जो है वह विकास कर सकेगा। तो इस प्रकार से लेखक का प्रश्न एक ही था और उन्होंने अलग अलग उसके 4 उत्तर जो है वह दिए। और लेखक के बाद में अंत में वो यही निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि देश उन्नति तभी कर सकता है कि जब हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरे श्रम से, जब हम अपने काम में लगे रहेंगे, अपने करनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी को हम खुद समझेंगे और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। मतलब कि हम ईमानदारी पूर्वक, श्रम पूर्वक जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे सभी कार्यों को निष्ठा पूर्वक करेंगे, तो अवश्य ही हमारा देश उन्नति कर सकता है। तो हमारे पाठ में इतनी बात जो है हमें बताई है। अगले क्लास में हम पाठ को पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे। आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तक है तो आप लोग क्या करेंगे, इस पाठ को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पाठ समझ में आ जाए। तो आज का होमवर्क क्या है, आप लोगों को इस पाठ को पढ़ना है।